तो 2008 से लेकर 2012 का 4 साल इतना भारी कैसे पड़ सकता है बकिया आने वाले 13 और 11 सालों में? खैर टेस्ट मैच की तो कोई बात ही मत करो, टेस्ट मैच में तो बहुत आगे जाना है बाबर आजम को। ये है कि कंसिस्टेंसी उस लड़के के अंदर भी थी, इस लड़के के अंदर भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबर आजम कोहली जितने मैचेस खेले और बाबर आजम कोहली जितने सेंचुरी ना करे? नहीं, यू डोंट नो, उसी के साथ ही कैंसिल आउट हो गया जो कोहली ने जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं खेला। ये तो उसके बाद करो ना कैंसिल आउट इंडियन में। हाँ भाई नबी। अच्छा, ये जो हमारा आज का टॉपिक है उसको जरा स्टार्ट कर लेते हैं फॉर्मली। व्हाई नॉट, बिल्कुल। तो बड़ी डिबेट चलती है बाबर आजम वर्सेस कोहली की, तो हमने सोचा आज इसी पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्या क्या इनिशियल थॉट्स हैं तुम्हारे, और फिर वहीं से हम अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑफ कोर्स जस्ट यानी कि अगर कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट तो समझ ही गया होगा बाबर आजम कौन है, कोहली कौन है। वी डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस देम, राइट? तो बोथ ग्रेट्स, बोथ आर्ग्यूबली द बेस्ट बैट्समैन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो तुम कैसे देखते हो दोनों को? क्या बाबर आजम कोहली कहाँ स्टैंड करता है तुम्हारी नज़र में इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एंड एवरीथिंग? बहुत मुश्किल कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल कंपैरिजन है। वी नीड टू एक्चुअली सेट अ स्टार्टिंग पॉइंट के यार हम मतलब बाबर आजम ने जब शुरू किया है क्रिकेटिंग अपना करियर, और कोहली 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और बाबर आजम 2017 में से रेगुलरली टीम में था। और स्टैट्स बाय स्टैट्स चलना पड़ेगा आई वुड से, वरना ये इस यंग फेलो के साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर हम कोहली के ग्रेटेस्ट एवर रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें अभी बाबर आजम के कुछ हालांकि कुछ रन्स नहीं है, अब काफ़ी उसने ज़्यादा रन्स बना लिए हैं, लेकिन स्टिल आई गेस मेरे हिसाब से स्टैट्स वर्सेस स्टैट्स चलें, लाइक फर्स्ट 25 मैचेस, फर्स्ट 50 मैचेस, हाउ ही प्लेड कोहली एंड बाबर आजम। तो ये है, बाद में इसको कंक्लूसिव कर सकते हैं, अभी तो थोड़ा सा स्टार्ट ही हुआ है। तो तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है? या मेरा बेसिकली जहाँ तक वही हम जो बात कर रहे थे अभी पहले भी थोड़ी देर पहले आपस में, कि जहाँ तक कि स्टार्टिंग पॉइंट की बात है ना बाबर आजम की, तो ही इज़ टेकन अ वेरी गुड स्टार्ट, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। तो वो भी हम लोग कभी कभी कंपैरिजंस देख रहे होते हैं कि इस वक्त इतने मैचेस बाद कोहली कहाँ पे था, तो बाबर आजम कहीं ना कहीं लाई कर रहा होता है वहीं पर करीब, ठीक है। तो विच इज़ अ गुड साइन। अच्छा, दोनों का इंटरेस्टिंगली दोनों का बैकग्राउंड भी ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, दोनों अंडर 19 कैप्टन्स, और फिर वो उसी तरीके से प्रोग्रेशन टीम के अंदर। तो जब बाबर आजम आया था उस वक्त उसके जो सीनियर बैट्समैन थे वो यूनुस खान, मिसबाह-उल हक थे टीम के अंदर, और बिल्कुल एंड में फेज आउट कर रहे थे। जब कोहली आया था उस वक्त सहवाग, सचिन और ये लोग सब फेज आउट कर रहे थे, गंभीर एट्सेट्रा। तो दोनों की ऑलमोस्ट ट्रैजेक्टरी देखी जाए तो सेम ही है इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो लोग टीम के अंदर आए और क्या माहौल था टीम का। आई थिंक कोहली को डेफिनेटली एक बेटर टीम मिली थी जब उसने स्टार्ट किया था। 2011 के वर्ल्ड कप जीता था, बल्कि इनफैक्ट कोहली तो देखा जाए तो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के अंदर भी था। तो स्टार्ट कोहली को बहुत अच्छा मिला था। ऑन दी अदर हैंड बाबर आजम को जो है एक ऐसी टीम थी जो आई थिंक जब चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, क्या रैंकिंग थी पाकिस्तान की, 8th रैंक पे था जब चैंपियंस ट्रॉफी जीता था, सरफराज अहमद कैप्टन था। तो स्टार्ट में बाबर आजम को ऑब्वियसली जो है काफ़ी एज कम्पेयर टू जो कोहली को टीम मिली थी, काफ़ी उसको लोअर लेवल की टीम मिली थी, लोअर रैंक टीम मिली थी बल्कि कहना चाहिए बाबर आजम को। हाँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टिल अगर बाबर आजम के रिकॉर्ड्स कंपेरेबल है कोहली से, यार सरप्राइजिंगली ये सरपास कर रहा है, वो सारी चीज़ें सरपास कर रहा है। ओके, ये बड़ा ये लोगों को समझना नहीं चाहते या उनके आगे से गुजर नहीं रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि यार मैं बायस होके बात कर रहा हूँ, लेकिन surprisingly he has beaten Hashim Amla's record, who has beaten Kohli's record, fastest 5,000 runs or something. तो ये आपका जो है यंग फेलो बाबर आजम, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रहा है क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी। हाँ, लेकिन उसमें एक मसला है। वो मसला पता है क्या है? जब कोहली ने अपने शुरू के 8 साल कंप्लीट किया था ना, 2008 से 2015 16 15,
जो 2016-17 कोहली था ना, वो था पीक कोहली, लाइक अनबिलीवेबल कोहली। यू लाइक जो भी टूर्नामेंट करा लो उस वक्त, IPL, वर्ल्ड T20, IPL का मैन ऑफ द सीरीज था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट था, वर्ल्ड T20 उस साल जो इंडिया में हुआ था उसका भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली था, हाईएस्ट रन स्कोर था। तो वो जो उसने 2-3 साल में करा था ना, उसके बाद फिर उसी के उस वक्त क्रिटिसिज्म था कोहली पे कि वो इंग्लैंड में नहीं चलता, इंग्लैंड में, फिर वो इंग्लैंड में जाके उसने वहाँ पे भी सेंचुरी स्कोर की थी बीइंग अ कैप्टन, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो उसने शुरू से ही कर ली थी, 2014 से जब वो कैप्टन बना था, उसी वक्त फिर 14-15 में जब धोनी ने रिटायरमेंट ली थी टेस्ट क्रिकेट से, तो उसने उसी वक्त ही सेंचुरियाँ कोहली ने कर ली थी। आई थिंक जो पहला वाला टूर था जिसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी थी, उसमें भी कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, मुझे ये नहीं याद है सेंचुरी मारी थी कि नहीं। एनीवे, तो कहने का मकसद ये है, बाबर आजम अब उस टेरिटरी में आ रहा है जहाँ पे कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब बहुत अच्छा तो वैसे ही था कोहली शुरू से ही, लेकिन जो 2016-17 का पीरियड है ना, वो था लाइक बहुत ज़बरदस्त पीरियड कोहली के लिए। नंबर 1 सवाल ये है, क्या बाबर आजम वो मैच कर पाएगा? और अगर उसको मैच करना है तो बाबर आजम को अभी से लेकर हर मैच में ऑलमोस्ट स्कोर करना है, बिकॉज यही करा था कोहली ने उन 2 सालों के अंदर। नंबर 1। नंबर 2 ये है, जो कि हम लोग बहुत लाइक स्टैट्स करते हुए कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली बायसेस की वजह से अपना, वो ये है कि इंडिया के जितने भी बायलैटरल सीरीज उठा के देख लो जो इम्पोर्टेंट नहीं होते इंडिया के लिए। अभी तो रिसेंटली फिर भी कोहली ने थोड़ा खेलना शुरू किया क्योंकि बहुत सारे टूर्नामेंट्स आ रहे थे। तो जैसे अभी बांग्लादेश टूर किया था जब इंडिया हारी थी, तो उसमें कोहली था, रोहित शर्मा भी था, तो उसमें फुल स्ट्रेंथ टीम आई थिंक बहुत अरसे बाद बांग्लादेश भी गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक लास्ट टाइम भी, वैसे तो इंडिया इतना फ्रिक्वेंटली ट्रैवल ही नहीं करता, लास्ट टाइम भी जब गई थी धोनी की कैप्टनसी में, हारी तो थी लेकिन उसको भी फुल स्ट्रेंथ टीम थी, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा उसमें कोहली खेला था कि नहीं, विल चेक दैट आउट। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ हो, श्रीलंका के होम पे सीरीज़ हो, आई थिंक आयरलैंड से भी इंडिया ने खेला था, ऑल दीज सीरीज़ कोहली ने नहीं खेली है सीरीज़, सही है। अगर वो सीरीज़ खेली होती, ऑब्वियसली कोहली बीइंग कोहली लाइक वो काफ़ी ज़्यादा रन स्कोर कर सकता था, लेकिन वर्कलोड वगैरह मैनेज ये वो सब करने के चक्कर में उसने नहीं खेली थी। लेकिन बाबर आजम पाकिस्तान के लिए ऑलमोस्ट हर सीरीज़ खेलता है, भले वो जिम्बाब्वे से हो, भले वो बांग्लादेश से हो, होम के अंदर वेस्ट इंडीज़ की बी टीम हो या श्रीलंका की बी टीम हो, सब खेलता है। तो बाबर आजम अगर आगे है भी कोहली से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टैट्स, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि कोहली इस तरह की सीरीज़ नहीं खेलता है, सही है। और तो इंडिया, मतलब तुमने इस पे ये रिमार्क्स दिया कि बाबर आजम अगर आगे है या बाबर आजम आगे है कोहली से, तो उसकी ये वजह है कि कुछ छोटी टीमों से ज़्यादा मैचेस खेले बाबर आजम ने। अभी तुमने क्या कहा? हाँ, कि बाबर आजम आगे है अगर, या आगे है कोहली से? मैं तो नहीं समझता कि आगे है कोहली से अभी। हाँ, मैं तो समझता हूँ मेरे हिसाब से, आई थिंक बाबर आजम कुछ अर्से पहले तक तो बहुत ही पीछे था, लेकिन रिसेंटली उसने लाइक बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो एक बहुत अच्छा बैट्समैन बन गया है, पाकिस्तान का सबसे अच्छा बैट्समैन इस वक्त, पाकिस्तान के पिछले शायद 10-15 सालों में सबसे अच्छा बैट्समैन है। अच्छा नहीं, पाकिस्तान का नहीं है वो, वर्ल्ड का है बाबर आजम इस वक्त अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स। हाँ, लेकिन वो अगेन वही वाली बात आ गई ना कि वो तो खैर अब आईसीसी के जो भी क्रिकेट नेशंस हैं वो तो खेलेंगे ना, वो तो हाँ, वो ICC तो और पाकिस्तान खेलेंगे, लेकिन कहने का वो बस ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है कि ये करना नहीं चाहिए, डिमोटिवेटिंग हो जाता है। डिमोटिवेटिंग वाली कोई बात लाइक अब नहीं है। देखो ना, वो उसने खेला नहीं हम्म तो कोई बात नहीं खेला उसने, इसने खेल लिया, इसके रन्स बन गए, हम्म तो फिर तो मतलब अब इन दोनों को उठा के अगर हम सईद अनवर के सामने डाल दें और सचिन तेंदुलकर के सामने डाल दें, तो आई गेस यू वुड थिंक कि यार ये लोगों को तो बल्ला नहीं पकड़ना आता। व्हाट डू यू से? सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर मैकग्रा को फेस करते थे, अख्तर को फेस करते थे, मतलब खुद आप सोचो, अगर क्या कहते हैं उसको, टांगे और काप में टांगे जाती हैं, शुएब अख्तर को सोच के देखो आप, अख्तर बीइंग अख्तर, लाइक वो किस तरह फेस करेगा यार, कोई ये जो आर्गुमेंट है ना तुम्हारी, ये तो अभी करंट हर बैट्समैन के लिए दी नहीं, जाती सोचो ना तुम, मतलब अख्तर को कैसे करेगा फेस कोहली, है। ये आर्गुमेंट जो है ना, ये तो हर बैट्समैन के या लिए दी अख्तर जाती को है। फेस कैसे करेगा बाबर आजम, मतलब कैसे करेगा? सिर्फ सोच के देखो कि कोहली सामने खेल रहा है और आगे से वो आ रहा है। हाँ, मतलब उसने जुनैद खान ने बनी बनाया हुआ था अपना, तो वो भी तो एक पीक आया था उसमें, तो वही थी पिचेस। जुनैद खान इज नॉट अ बिग बॉलर,
हाँ वो कोई भी नहीं जानता उसे। 2012 की बात है ना, वही मैं तो बोल रहा था। उन्हीं की 2016 कंडीशंस कोहली में पीक कोहली था लेकिन। अब वो 2016 में जो पीक कोहली, उसमें तो आईपीएल का बहुत फैक्टर तुम बता रहे हो। आईपीएल तो बाबर आजम खेलता नहीं, हो सकता है कि बाबर आजम अगर खेले आईपीएल, द बिगेस्ट स्टेडियम ऑफ द क्रिकेटिंग वर्ल्ड, हो सकता है वहाँ पर प्रेशर उसको बिल्कुल ही अलग से अफेक्ट करे। कि यार ये इतना बड़ा क्राउड है 1 लाख का, बाबर आजम हो सकता है उसमें बिल्कुल डिफरेंटली बीस की तरह बिहेव करे। हो सकता है बाबर आजम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा ऑर्डिनरी मैचेस में खेल के वो अपने आप को मनवा नहीं पा रहा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा अगर ऑर्डिनरी एनवायरनमेंट में है तो वो तो वैसे ही अपनी सलाहियतों को सप्रेस कर रहा है ना। उसको तो खेल, वो तो समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है कि जिम्बाब्वे और इन सब से खेलने के बाद ही शायद बाबर आजम 10,000 रन बना चुका है। यू नो कोई और होता उसके सामने तो हो सकता है उसकी 4 चांद लग जाते हैं उसकी बैटिंग स्टाइल को। मतलब दोनों पहलू हैं ना। कोहली ने अच्छी टीमों को खेला, लेट सपोज अगर इसको बात कर लेते हैं फॉर द आर्ग्यूमेंट सेक, आईपीएल को निकालना पड़ेगा तुम्हें क्योंकि बाबर आजम इज नॉट द पार्ट ऑफ आईपीएल। मुझे जहाँ तक लगता है, तुम्हारी बात बीच में कट गई, कि आईपीएल को अगर पीएसएल से, जो कि नहीं मिला सकते ऑफ कोर्स, कोई एक फ़नी बात है, पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी चीज़ में, नॉट ओनली मनी। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के अंदर दो जो जिस तरह मैं सोचता हूँ, दो सलाहियतें हैं। लाइक वो सिर्फ बैटिंग नहीं करता, मुझे लगता है वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रखता है। लाइक ही वांट टू एक्चुअली एस्टैब्लिश समथिंग, ही वांट टू अचीव समथिंग फॉर हिज नेशन, लाइक व्हाट धोनी हैज़ अचीव्ड, व्हाट आई पर्सनली फील। मतलब अगर तुम देखो ना, बहुत सारी हाईलाइट्स आते हैं उसमें, लोग मीम बनाते हैं कि यार धोनी इज़ अ ग्रेटेस्ट लाइक कैप्टन और समथिंग। धोनी के भी अच्छे खासे रन हैं। तो वो वाली धोनी वाली क्वालिटीज़ भी दिखती हैं बाबर आजम के अंदर। लाइक ही लिफ्ट द पीपल। वो लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स को लेकर आता है, फ्रेंडशिप निभा रहा है और ये निभा रहा है, वो एक चीज़ साइड रखो, वो निभा क्यों रहा है, फॉर व्हाट सेक, ही वॉन्ट्स समथिंग टू बी अचीव्ड उन 11 लड़कों, उन 10 लड़कों से जो वो देखना चाहता है। मे बी वो फ्रेंडशिप करता होगा, लेकिन वो अचीव करना चाह रहा है ना कुछ। तो मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक सिंगल साइडेड बंदा नहीं कि सिर्फ बैटिंग। मुझे लगता है कि बैटिंग तो चली रही है उसकी, एज अ बाय प्रोडक्ट वो एक लीडर क्रिएट कर रहा है वो अपने आप को। और पीसीबी शुड इन्वेस्ट इन हिम। और मेरे हिसाब से ही इज़ द ग्रेटेस्ट अभी का, और दैट्स व्हाई ही हैज़ बीन देयर सिंस 1000 डेज और व्हाट, लाइक कितने साल हो गए ओडीआई का नंबर 1 पे। हाँ 1000 डेज पास, ये इसका भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है वो, बाय द वे। हाँ वो तो है, लेकिन 2020 में तो क्रिकेट कमी हुई थी, तो वो भी आ रहा है बीच में, तो ये सब भी हमें काउंट करना पड़ेगा। फिर देयर वाज अ टाइम, वही अगेन मैं बात, अच्छा नंबर ऑफ डेज, ओके नंबर ऑफ डेज में वो भी आ रहा होगा। और दूसरा ये कि अब यार देखो ना, लक फेवर्स द फॉर्च्यून, समथिंग लाइक दैट, लक फेवर्स द ब्रेव। ओके हाँ नहीं डेफिनेटली ये बात है, लेकिन तुम अब लीडरशिप को बीच में लाया, तो मैं इसमें ये भी बता वो तो ऐसा बाय प्रोडक्ट मैं सोच रहा हूँ कि यार वो, लेकिन कोहली का तो इससे भी बड़ा बाय प्रोडक्ट है इसका। मतलब अगर हम कोई कंपैरिजन वाली बात करें ना, तो कोहली तो नंबर 1 टेस्ट टीम रह चुका है फॉर 2 years, और दोनों अब फाइनल में जो पहुंचा है इंडिया, कोहली के ही एरा में पहुंचा, वर्ल्ड कप एरा वर्ल्ड टेस्ट फाइनल, अंडर हिज लीडरशिप और अंडर हिज एरा, अंडर हिज लीडरशिप, बीइंग अ कैप्टन, टेस्ट कैप्टन। रोहित शर्मा था ना अभी, तो अभी बना है रोहित शर्मा तो एक तो फाइनल रोहित शर्मा के उसमें हाँ, लेकिन जो पूरा वर्ल्ड जो साइकिल था ना, उसमें टीम कोहली के अंडर ही खेल रही थी। आखिर के कोई 3-4 महीने में शायद रोहित शर्मा बना था, मुझे एग्जैक्ट टाइम पीरियड याद नहीं। रोहित शर्मा ने एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज कैप्टन की थी, रोहित शर्मा ने इंग्लैंड में आई थिंक कैप्टनसी करी थी, जो आखिरी एक टेस्ट मैच रह गया था इनका पिछले साल का, और वो भी हारा था इंडिया, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया से जीत गया था एट होम, बांग्लादेश से जीत गया था। तो 2-3 सीरीज करी थी रोहित शर्मा ने हार्डली, वरना बाकी सारी जो थी वो कोहली। अच्छा मैं तुम्हारी दोबारा बात को पीछे कर रहा हूँ कि तुमने कहा ना कि जैसे जिम्बाब्वे और छोटी टीमों के खिलाफ वो रेस्ट करता रहा, तो कितने मैचेस खेले बाबर आजम ने अपने होम क्राउड के सामने 2017 से अब तक? अगर वो खेलता, वही वुड हैव बीन शुड हैव बीन वाली बात हो गई ना। ये तो कोहली ने अपने क्राउड के सामने कितना खेला है, 20 से ज़्यादा सेंचुरियाँ उसकी इंडिया में, तो उसको हमें तुम्हें लगता है निकाल देना चाहिए। और अगर हमने वो चीज़ निकाल दी, ये भी बात है, अगर एक बहुत बड़ा फैक्टर हमने बिल्कुल बराबर करने के लिए कोहली का इंडिया ही निकाल दिया, जिस तरह बाबर आजम का पाकिस्तान निकला अनफॉर्चुनेटली, पाकिस्तान की पिचेस और वो रोड और एयरपोर्ट जो भी बोलते हैं लोग, तो होम कंडीशन ऑलवेज होम कंडीशन, वो निकालो और फिर देखो स्टैट्स, वो खत्म, वो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड उसका 30 या 35% का करियर का वो तो निकल जाएगा वहाँ से निकलते साथ ही। अब बचा 65 में फिर बांग्लादेश की सीरीज आ जाएंगी, 127 एवरेज है बांग्लादेश के खिलाफ।
इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बाबर आजम का भी जिम्बाब्वे के खिलाफ ही ज़्यादा है, लेकिन बाबर आजम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा है, उसका नहीं है कोहली का ओडीआईज में। तो हैविंग सेड दैट, यस बात बुरी लगती है और लगेगी भी कोहली के फैंस को, और कोहली के फैंस ज़्यादा हैं ऑफ कोर्स, द बिग मार्केट आउट देयर। लेकिन स्टैट्स पे सिर्फ बात करें, अब बीच में कोरोना आ गया, पाकिस्तान नहीं रहा, इंडिया चला गया है, आईपीएल ये वो, स्टैट्स में तो बाबर आजम इज़ लाइक एक्चुअली ही इज़ अ क्वाइट एंड शाय गाय। वो अपने बैट से जो है वो शटअप कॉल दिए जा रहा है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब अब बाबर आजम की कुछ 2-3 बातें बोलो तो सामने वाला बंदा बिल्कुल स्टंट हो जाता है, यार ये क्या हुआ, ये हुआ क्योंकि लोग वो कर रहे हैं ना, ओवर शेडो हुआ है वो बिकॉज ऑफ द मार्केट। He does not have that 250 million followers, unfortunately, but the thing is, he is there for batting and cricket, and he is doing that. वो जो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो उसको बिल्कुल सही से हर बॉक्स उसका टक टक। हाशिम आमला भाई, हाशिम आमला पीछे है बाबर आजम से। अगर अब forget about biasness or something, just talk about stats. If we talk about stats और वो अपनी इमोशंस को बालाए ताक रख के बात करें अगर हम, तो yes, बाबर आजम like has surpassed everyone. नहीं, बहुत डेफिनेटली अच्छा आर्गूमेंट दिया तुमने, इंटरेस्टिंगली। और लेकिन अगेन बात वही है कि जो आई विश मैं गलत हूँ इस बात पे, मैं ये भी बोलता हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह देखें ना कि यार जाहिर सी बात है, पड़ोसी मुल्क है हमारा, कोहली इज लाइक, मुझे लगता है कोहली के ज़्यादा फैंस होंगे पाकिस्तान में, और ये उनको भी पता है, सबको पता है ये। लेकिन वो एक अलग, जाहिर सी बात है, वो एक चीज़ जो दिखेगी वो बिकेगी, वो एक अलग चीज़ है, और पूरा फीमेल क्राउड एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबर आजम की बहुत अप्रिशिएट करते हैं वो लोग जो बायस होके नहीं सोचते और बहुत हम्बल तरीके से क्रिकेट को देखते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बाबर आजम की मतलब ओवर अग्रेशन नहीं है उसका। ही इज़ डूइंग दैट, आई सॉ हिम डूइंग सम सीरीज स्टफ इन PSL। ही इज़ नॉट द फास्ट बॉलर, ही इज़ द बैट्समैन। और आपका कोहली भी, हमारा कोहली भी जो है वो बैट्समैन ही है। अग्रेशन फॉर व्हाट, आई डोंट नो। अब मैं अपनी बात कंप्लीट करूँगा वो जो मैं कह रहा था कि अगेन वही उसके अंदर थोड़ी सी बात हो जाती है ना कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स के टीम कहाँ पे लाई कर रही है, सही है। और मतलब जब आप रिटायर होंगे तो ये सही है, ये सब बातें भी डेफिनेटली बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम विल इज़ ऑलरेडी वन ऑफ द, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान के पिछले शायद कौन आया होगा बाबर आजम से पहले अच्छा बैट्समैन, मिसबाह यूनुस की अपनी लिमिटेशंस थी, ठीक है, स्पेशली एट द एंड तो बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी। उससे पहले इंजमाम यूसुफ हाईली रैंक्ड होते थे, तो आई थिंक यूसुफ भी एंड में थोड़ा सा लाइक यानी कि जब फेज आउट हो रहा था तो इतना कोई अच्छा नहीं रहते। लेकिन लाइक आई थिंक इंजमाम के बाद शायद सबसे बड़ा बैट्समैन बाबर आजम ही होगा, और मुझे कोई नहीं याद पड़ता कि इतना कोई कंसिस्टेंटली, जितना अभी ये चल चुका है, लाइक लोगों ने 15-20 साल भी क्रिकेट खेली है, लेकिन वो इतने अच्छे बैट्समैन नहीं बन पाए जितना बाबर आजम ऑलरेडी अचीव कर चुका होगा। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, ठीक है, शायद इंजमाम ही होगा करीब उसके इससे पहले। तो इसमें तो कोई शक नहीं है बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। अभी बात सिर्फ इसकी हो रही है कि कोहली का क्या इम्पैक्ट रहा है और बाबर आजम का क्या इम्पैक्ट रहा है। कोहली एक वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2011 में जीत चुका था, ठीक है। कोहली की टेस्ट टीम जो है अंडर हिज कैप्टनसी, और ऑफ कोर्स उसकी बैटिंग भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, नंबर 1 रैंक पे आई थी, सही है। काफ़ी अर्से रही थी 2 वर्ल्ड कप फाइनल भी, जैसे कि वो वर्ल्ड टेस्ट फाइनल भी खेल चुके, ठीक है। अल्टीमेटली जब बैट्समैन या कोई भी प्लेयर रिटायर होता है, ये 2-4 मोटी मोटी बातें ज़्यादा याद रखी जाती हैं मेरे ख्याल से। कुछ क्रिकेटर्स ही होता है जिनका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो ये सब चीज़ें ना भी जीत के शायद फॉर एग्जांपल अपनी लेगेसी छोड़ जाता है, लेकिन 99% क्रिकेटर्स ऐसे ही होते हैं कि कोई टाइटल, कोई बड़ा कुछ मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ये वो इसी तरीके से याद रखा जाता है। बाबर आजम अभी तक किसी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, कोई वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप व्हाटएवर जो भी खेला उसने अभी तक, इवन चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान जीता था हुआ है मैन ऑफ द टूर्नामेंट, लाइक
मैन ऑफ द सीरीज नहीं, सीरीज में तो होता ही रहता है वो तो, लाइक मैन ऑफ द मतलब वर्ल्ड T20 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ नहीं, मेरे ख्याल से नहीं हुआ अभी तक। वर्ल्ड कप एक खेला उसमें भी नहीं हुआ था, जबकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसकी एक्सेप्शनल बैटिंग थी, जो उसने ट्रेंट बोल्ट और उसकी हाईलाइट्स भी आती रहती हैं अक्सर। तो जबकि अगेन एज ए सेड एक्सेप्शनल बैट्समैन याद भी रखा जाएगा, लेकिन एक जो वो होती है ना लेगेसी, वो जो एक कोहली का जो इम्पैक्ट है अपनी टीम के लिए, आई हैव सीन दैट इन मेलबर्न, वो वाला, हाँ मेलबर्न में हम देख के आए तो सही है, तो वो वाला इम्पैक्ट अभी तक नहीं है। हाँ ये है कि बाबर आजम ने एक चीज़ ज़रूर की है जिसका मैं उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। पाकिस्तान रिसेंटली ऐसे मैचेस चेज पे जीतने शुरू हो गया, ये सिर्फ बाबर आजम के बाद हुआ है, जो कि पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। 300 भी चेज कर रहे हैं आए दिन, सही है। और वही लेगेसी वाली बात 152 याद रहेगा। हाँ वो है एक लेगेसी, लेकिन वो सिर्फ लेगेसी इस वजह से कि पाकिस्तान इंडिया का मतलब हमें ज्यादा इंडिया में वर्ल्ड कप फाइनल खेलना, हाँ पाकिस्तान 2011 का, लेकिन उसमें आउट ऑफ फॉर्म रहा था, पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म रहा था, ये बात हमें भी पता। लीडरशिप की बात हो रही ना अभी तो, नहीं ओवरऑल लाइक बात हो रही है एक लेगेसी की, और कैप्टनसी में तो मुझे उससे बहुत बहुत ज्यादा इख्तिलाफात हैं, वो तो खैर मैं अभी टच नहीं कर रहा उस टॉपिक को। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्टनसी, वो कैप्टन तैयार हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसको ये क्वालिटीज वो अपनी निखार रहा है, पॉलिश कर रहा है। यू मस्ट हैव सीन दैट, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन 3 बहुत बड़े मैच हार चुके हैं, जाहिर सी बात है आपको फेस भी करना है मीडिया और ये सारी चीजें, लाइक 3 ऐसे मैच हारा है पाकिस्तान, जो मैं मुझे क्रिकेट देखते हुए 26 साल हो गए, 3 ऐसे मैच हारा पाकिस्तान बाबर आजम की कैप्टनसी में, जो कि पाकिस्तानी बॉलिंग पे पहले हारना मतलब बहुत इम्पॉसिबल होता था। नंबर 1 जो वो हसन अली वाला कैच सेमीफाइनल, नंबर 2 जो अभी इंडिया से कोहली, और नंबर 3 जो पाकिस्तान चेज में हारा था वो था एशिया कप का फाइनल जो श्रीलंका से हारा था। बल्कि सॉरी चौथा अभी पाकिस्तान न्यूजीलैंड से एट होम हारा है T20 आखिरी वाला, जो उसने आके सेंचुरी मार दी, आई थिंक ग्लेन फिलिप्स ने मारी एशिया सेंचुरी। तो ये सब बाबर आजम की कैप्टनसी में हुआ, और तीनों के अंदर चलो वो वाला एशिया कप का जो फाइनल था वो तो चलो पाकिस्तान अपनी बैटिंग से हारा, लेकिन जो तीनों के अंदर था ना, ऑपोजिशन बिल्कुल दबा हुआ था, बिल्कुल लाइक एक होता है ना बिल्कुल जीते हुए थे हम, सही है, और फिर वहां से हारा। तो कैप्टनसी का क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं अनलकी रहा, सेम गोज विद कोहली, तो अनलकी यस, टीम नंबर 1 टीम, द बॉडी लैंग्वेज यू हैव आउट देयर इन द पार्क, the boys in the dugout, what they were doing, and see the difference, the margin, they lost the match, वो सब है, लेकिन at the end of the यही तो लेगेसी है, तो लेगेसी तो याद रहेगी ना। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी, वो भी एक आईसीसी का ही भाई एक इवेंट है, उसको हम वो थोड़ी कर सकते हैं डिलीट फ्रॉम द बुक्स। हाँ तो लेगेसी याद रहेगी ना। हाँ देखो 2011 का वर्ल्ड कप अपने होम पे जीत जाना, और 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी इंग्लैंड में हार जाना, मतलब तुम बाबर आजम का बता रहे हो ना कि यार ये चीजें, तो उसकी तरफ भी तो 8 चीजें मैं भी गिनवा सकता हूँ ना, लेकिन तुम खुद भी गिनवा सकते हो। मतलब लाइक हम कर क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, बाबर आजम ने जो चौथे इनिंग में गेम किया है वो किसने किया है, डॉन ब्रैडमैन ने। कौन से चौथे इनिंग में? कराची में टेस्ट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एवरीवन वाज लाइक क्लैपिंग, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटिंग नेशन वाज क्लैपिंग ऑल द 11 मेन आउट देयर। खैर टेस्ट मैच की तो भी बात ही मत करो, टेस्ट मैच में तो बहुत आगे जाना है बाबर आजम को, वो तो बात ही नहीं, बहुत जाना है, लेकिन वही तो बोल रहा हूं, ही हैज शोन द रियल फेस, 4th इनिंग में गेम कर लिया भाई। उसके टेस्ट मैच में तो उसको अभी बहुत करना है, लाइक कोहली के करीब पहुंचने के लिए। और तुम जो बता रहे हो ना, ये सिर्फ अभी हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, ज्यादातर प्रेडोमिनेंटली सही कह रहे हो तुम कि यार लेगेसी है और वो उसका पार्ट रहा है, पार्ट अच्छा हुआ तुमने यूज कर लिया वर्ड, क्योंकि कैप्टनसी में तो कुछ जीते ही नहीं है ना। मतलब कोहली की कैप्टनसी में तो कुछ भी नहीं जीते। आई एम नॉट श्योर कि सेमीफाइनल भी खेला कि नहीं खेला। नहीं वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेले थे। अच्छा वो चलो ठीक है, वो भी देखो कैसे बोल सकते वो अच्छा हुआ तूने बोला, वो तो बात ही नहीं करना चाहेंगी ना अवाम, बड़ी अवाम तो बात ही नहीं करना चाहिए उसके बारे में। तो वो हार गए चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी हारे थे। फिर ये अपना WTC का फाइनल हार गए। नहीं वर्ल्ड कप 2019 का सेमीफाइनल हारा है कोहली की कैप्टनसी में, तो ये भी तो लेगेसी ना। लेकिन वो मतलब अब तुम बाबर आजम का बता रहे हो ना कि यार ये हो गया, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम पे हार गए, फिर वहां पे जाके उसमें फाइट देखो ना, लेकिन चलो हार गया, एट द एंड तो देखा जाएगा ना, हार गया तो सामने उसका जो बैचमेट वो भी तो हारा ना, लेकिन वो कितने बड़े बड़े वो जीत भी गया ना 2-3। और उधर मीडिया ये बात कर रहा है कि हो क्या रहा है BCCI के साथ 2011 के बाद से 2023, वो तो बिल्कुल एंड तक आते हैं। वो कहते हैं 2013 के बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे ना, फाइनल तो आए वो, हाँ जब से कुछ नहीं जीते। वो कहते हैं हाथ को आया मुंह को ना लगा, वो वाला हो रहा है पिछले 11 साल से। ये तो बहुत बड़ी वो हो गई हो रहा है
उसमें जाहिर सी बात है मिक्स एंड मैच हुआ है लेगेसी उसका कैप्टनसी का रोहित लेकिन वो शर्मा है 2011 में जीत गया ना वर्ल्ड कप, उसके तो बट वो ही वाज नॉट पूरी हो गई, बट ही वाज नॉट द कैप्टन बट ही वाज 11 मैन लाइक अमंग 11 मैन। तो ये तो टीम था, वो टीम का पार्ट। अब इसी तरह देख लो 2017 में हमारा बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी वो उसमें हो गया। वर्ल्ड कप फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया ओह इन हिज कैप्टेंसी, बट फुल क्राउड। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन था जो इंडिया जीता था? मैन ऑफ द मैच कौन? कोहली। कोहली ने 50 मारी थी। देखो ये बात तो सच है कि ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट या वो सब नहीं रहा, वो तो मेरे ख्याल से धोनी भी शायद कम ही रहा है जितने उसने मैचेस खेले। बट व्हाट मैटर्स धोनी इज तो इवन वो तो 6-7 का प्लेयर है वो। अभी देखो क्या हुआ फाइनल में, शायद 0 पे आउट हुआ है वो कौन? धोनी। धोनी, ओह अच्छा वो तो आईपीएल Look. यार, वो तो रिटायर्ड 42 इयर्स ऑफ एज अभी तक उसके नाम पे कप के जो है ना वो अंबार लग रहे हैं जिस तरह पॉन्टिंग के लगे थे। तो वो अनफॉर्चुनेटली ना बाबर आजम के साथ लगा है इतना, ना कोहली के साथ। लेकिन व्हाट आई एम एक्चुअली कंपेयरिंग हियर कि बाबर आजम फाइनल खेला ना भाई, कहाँ खेला? मेलबर्न में अगेंस्ट इंग्लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी फेल हो गया वो। फेल हो गया। अगर ये फेल का कंपैरिजन करना है तो फिर बाबर आजम उसमें फेल हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर बाबर आजम तो मेरे ख्याल से 2013 के बाद से अगर कुछ नहीं जीता इंडिया, 2012 के बाद से। कोहली की बात कर रहा हूँ। कोहली तो कोहली तो सब तमाम के ही मैचेस में उसका पार्ट रहा होगा ना। तो 2008 से लेकर 2012 का 4 साल इतना भारी कैसे पड़ सकता है बकिया आने वाले 13 और 11 सालों में? इट्स अनफेयर, इट्स बाइसनेस व्हाट आई कॉल, बिकॉज ऑफ कोहली। दिस 5 लेटर वर्ड इज एक्चुअली सबके दिमाग पे सवार है। 250 मिलियन फॉलोअर्स, ऑफ कोर्स ही हैज डाइवर्टेड हिज अटेंशंस। और यही मैं नहीं चाहता कि बाबर आजम के साथ हो। अभी कोई बंदा बोलता है, नाम नहीं लूंगा, कि यार उसकी अंग्रेजी है तो ब्रांड नहीं बन सकता। व्हाट एक्चुअली वांट फ्रॉम द ब्रांड? ब्रांडिंग के लिए लोग उसके पास आ रहे हैं तो उसके अलावा क्या चाहिए आपको? बैट्समैन ही है ना। अब उसके लिए कोई हेलमेट का ब्रांड लेकर, सॉरी लाइक फुटबॉल का ब्रांड तो आएगा। हम बैट, हाँ इस पे भी अलग से सेशन करेंगे, हाँ उस पे ब्रांडिंग के ऊपर, कि वो भी बड़ी एक डिस्कशन है कि क्या ब्रांडिंग क्या करनी चाहिए लोगों से। ब्रांडिंग तो क्या क्रिस्टियानो से क्या बढ़ के है क्या किसी की हाँ। ब्रांडिंग? क्रिस्टियानो लेकिन अपना गेम तो नहीं भूला ना। तो व्हाट ओके, हमें इस तरह मैं अपना रिमार्क्स दे के ख़त्म करूँगा अपनी बात तो, कि 2008 से इसका करियर स्टार्ट हुआ, 2012 तक अभी बात करते हैं। वो पार्ट भी रहा, नॉट द कैप्टन बट दैट्स फाइन। 2012 के बाद से हम नहीं बोल रहे, उनका मीडिया बोल रहा है कि भाई कुछ हो क्यों नहीं रहा, सब आग बगोल हैं। फाइनल हाथ को आया मुंह को ना लगा, सबका पार्ट है कोहली। मे बी डाइवर्टेड हिज अटेंशंस, मे बी ही इज आफ्टर इंस्टाग्राम और समथिंग, आई डोंट नो। बाबर आजम ऑन द डाउन साइड, ऑन द अदर हैंड बाबर आजम क्या कर रहा है भाई? 4th इनिंग में वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, तालियां बटोर रहा है, फाइनल खेल रहा है, हार रहा है सेमीफाइनल में मैथ्यू वेड के अगेंस्ट, शाहीन अफरीदी को छक्का पड़ रहा है, लेकिन he is playing semi-final in Dubai. He is actually having that figure on his name, on his like Matha 152-0 chasing. वो तो बिल्कुल चेंज कर दिया उसने डायनामिक्स पाकिस्तान का। फाइनल और सेमीफाइनल तो कोहली भी बहुत कंसिस्टेंटली खेल रहा है, अगर खेलने पे ही बात। हाँ बिल्कुल, फिर बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं। फिर मतलब लाइक क्या किया उसने, उसका बड़े बड़े अचीवमेंट अगर बात करो तो बाबर आजम ने क्या किया है अपने छोटे से करियर में? सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला यहाँ पर, 4th इनिंग टेस्ट की अगर बात करें हम लोग, अगर घुसाना चाहें कुछ ना कुछ टेस्ट का, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा है माइलस्टोन। और 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी। चलो टू मेनी विंस, लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। टू मेनी विंस। अगर बाबर आजम की एक फेवरेट इनिंग बतानी हो, एक फेवरेट, वो कौन सी होगी? वो मेरी फेवरेट इनिंग है, लेकिन वो इतना फीका हो गया था मैच इसकी वजह से कि बस मज़ा नहीं आया मैच में। वही जो उसने रिजवान के साथ क्रिएट की थी और विकेट गिरी नहीं, 152 वो फेवरेट इनिंग थी मेरी। अच्छा। ओडीआईज में और टेस्ट में ऑफ कोर्स कराची की। सही बात, द प्रेशर ही वाज हैंडलिंग एट दैट टाइम, द बॉलिंग, द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेट, यू नो, आई वुड से नॉट T20, नो ओडीआई, टेस्ट क्रिकेट में वो बीस्ट हो जाते हैं। दे डोंट इवन नो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बीस्ट इन एनीवेयर। अभी देखो क्या हुआ, इंग्लैंड में जीत गए, इंग्लैंड को पहला हरा दिया। यार वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहा, पाकिस्तान में आके वो सबके साथ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज, तो उसने तालियां बटोरी उससे, तो वो तो खैर सभी को मानना पड़ेगा। 4th इनिंग में इतना कोई नहीं करता। और T20 में तो हो गया ना 152-0। और ओडीआई का मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ ओडीआई का। बट हैविंग सेड दैट, ये तीनों चीज़ों को करते करते एज अ बाय प्रोडक्ट वो लीडर जो है वो तैयार हो रहा है। एवरीवन शुड सपोर्ट,
whoever watches cricket. बट अब तुम बताओ कि अब मैं क्या पूछूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ना, क्योंकि कोहली को मैं इग्नोर नहीं करना चाह रहा. कोहली का जो इनिंग है, ऑल दो पाकिस्तान वो मैच हार कोहली गया. की फेवरेट इनिंग बता दो. हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा कोई मतलब वो सोतेला थोड़ी हो. तो कोहली जो है वो देखो दिवाली 1-1.5 दिन बाद थी, और जिस तरह वो लेकर आया, उसने अपने इंटरव्यू किसी में कहा भी है ना कि कोई उसको रनर से कुछ पूछ रहा था और वो कुछ बोल गया या कुछ बोला भी नहीं, उसको नहीं पता था कि क्या हो रहा है. बट उसने किया क्या, एट द एंड व्हाट मैटर्स, ही लिफ्टेड द कप. उसने जो करने के लिए भेजा था वो कर आ गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से. बॉल हारिस की कैसे आई, कहाँ गई, कोई नहीं, सब सही था, एवरीथिंग वाज गुड, बट वही लक फेवर्स. तो कोहली की तुम्हारी वो वाली फेवरेट तो बेस्ट इनिंग है, और ये मेरी नहीं है सिर्फ, ये उसके खुद की है. तो उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई. तो रीसेंसी बायस भी आ जाता थोड़ा सा, लाइक अभी खेली है ना, तो वो पुरानी भूल गया होगा. नहीं तो देखो ना अगेंस्ट हु, हाँ किसके साथ खेल रहा है. डेफिनेटली आई थिंक पाकिस्तान कभी भी चोकर नहीं रहा. हाँ तारीख में पाकिस्तान चोक नहीं करता. बाबर आजम की कैप्टनसी वो डिस्कस कर चुके हैं. वो बहुत कुछ था, नमाज वगैरह का मसला था. मेरे हिसाब से जो बाबर आजम की बेस्ट इनिंग है ना, वो है जो उसने 2019 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेली थी, व्हाइल चेजिंग ट्रेंट बोल्ट, लोकी फर्गसन, पाकिस्तान आई थिंक 2 अर्ली विकेट्स गिर गया था, और हारिस वेयर और बाबर आजम ने जितवाया. किधर था ये मैच? इंग्लैंड में ही हो रहा था. इंग्लैंड, हाँ वर्ल्ड कप चल रहा था. और जो मतलब मैं लाइव देख रहा था ऑफ कोर्स मैच, और वो ऐसा मैच है कि पाकिस्तान कंफर्म हारता. 240-250 टारगेट, 2-3 जल्दी विकेट्स गिर गई, बॉल इतनी स्विंग हो रही, इतनी बाउंस हो रही कि वो लाइक लॉकी फर्गसन की एक आध बाउंसर देखी थी, मैं बोला देयर इज नो वे कि पाकिस्तानी चेस करेगा. और बाबर आजम ने सिर्फ चेस नहीं करा था, इतना क्लासिकल चेस करा था वो कि वो लाइक वो थी कोहली लेवल की नहीं. वो डेफिनेट लाइक कोहली ने ऐसे ही पता नहीं कितने मैच जितवा दिए होंगे, लेकिन शायद इतनी सीमिंग ट्रैक पे शायद कोहली ने भी इतने नहीं जितवाया. ये तो बात मैं कह सकता हूँ. हाँ इंडिया और श्रीलंका के फ्लैट पिचेस पे तो काफ़ी मतलब अनलिमिटेड जितवाया मैं कोहली ने, लेकिन स्विमिंग सीमिंग फास्ट ट्रैक, फास्ट पे शायद लेकिन स्विंग सीम वाले ट्रैक पे कोहली ने कम जितवाया. अभी देख लो, मैं भी बाबर आजम के फेवर में बात कर रहा हूँ. वो बाबर आजम की इनिंग्स बहुत क्लासिकल है, क्लासिकल कवर ड्राइव्स, ट्रेंट बोल्ट ओवर द विकेट, अराउंड द विकेट, हर जगह से आ रहा था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पोजीशन जो ड्राइव कर रहा था, तो वो मेरी बेस्ट इनिंग है. कोहली की तो बहुत सारी इनिंग है, लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में उसने हॉबार्ट में खेली थी श्रीलंका के अगेंस्ट 2000 आई थिंक इट वाज 12. कोहली अनाउंस कर रहा था अपने आप को क्रिकेट के अंदर, और मलिंगा को उसने जो मारा था, जो ट्राई नेशन था ना. हाँ ट्राई नेशन था, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका. और वो लाइक वो वाला टाइम है जब मलिंगा की यॉर्कर्स हमें पता है, लाइक हम तो हमारे बैट्समैन तो फिगर आउट ही कर रहे थे कि क्या करना है, लेकिन जो कोहली ने जो करा था उसमें इंडिया को आई थिंक 300 समथिंग चेस करने थे 40 ओवर्स के अंदर. कोहली ने कोई 35-36 ओवर्स में काम तमाम कर दिया था, और वो लाइक बहुत बड़ी बात थी उस वक्त. तब तो फिर भी बहुत फास्ट क्रिकेट हो गई है. खैर इसके साथ कंक्लूड करता है मेरे ख्याल से. ये डिस्कशन चलती रहेगी, बीच बीच में हम लोग इसको पिकअप करते रहेंगे फिर से. और लेकिन दोनों बहुत अच्छे हैं, बट ऑफ कोर्स के एक बंदा थोड़ा आगे जा रहा है. नहीं मैं ये बोलना चाह रहा था, वो बंदा अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहा है, बट वो जा रहा है और दूसरा बंदा उसको टेक ओवर कर रहा है. तो वी शुड embrace that, appreciate both of them, definitely of them. Whatever he has achieved and now he is going, he is departing, of course everyone has to. लेकिन ये तो आर्गुमेंट चलती रहेगी, ये तो कन्वर्सेशन चलती रहेगी, वरना क्रिकेट में मजा ही क्या. मजा ही क्या है. बस ये है कि कंसिस्टेंसी उस लड़के के अंदर भी थी, इस लड़के के अंदर भी है, एंड उसने भी कंसिस्टेंट पे ही कंसिस्टेंसी अच्छे कंसिस्टेंसी पे नोट पे छोड़े वो अपना जो मतलब उसका होने वाला है अब ऑफ कोर्स एरा एंड, और ये कंसिस्टेंट ही रहे तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा. यू नो व्हाट आई मीन. सही बोलो. चलो एक लास्ट बात बड़ी इंटरेस्टिंग, ये हम लोग याद रखेंगे बहुत साल बाद. आज है 28 जून 2023, ठीक है. तो आज प्रेडिक्शन करता है कि बाबर आजम, कोहली 70 ऑड सेंचुरीज पे आ गया, बाबर आजम 20 आ गया नहीं है वो, ऐसे नहीं बोलो आ गया है, वो कब से वही है. ये थोड़ा सा गलत है. वो जो हाँ सही बात है, आया वही है वो. सोचो अगर वो
जो पिछले 1-2 साल उसके थोड़े से गए हैं वो नहीं होता तो कहाँ होता, 100 हो चुके कहाँ होता। एनीवे तो प्रेडिक्शन ये तुम नहीं चाह तो रहे मैं कि ये 100 तो नहीं करने वाला? मैं ये बोल रहा हूँ नहीं, मैं कोहली की प्रेडिक्शन तो चलो शायद हम कोहली predictable है थोड़ा सा 100 आउट 100 नहीं कर सकते। चलो ये भी कर सचिन सकते भी हैं। नहीं, सचिन नहीं कर सकता, नहीं कर सकते, इसे प्रेडिक्शन की बात ही नहीं, दैट्स अ फैक्ट, नहीं कर ही सकते। कैन नॉट अचीव द मेरा- 100 आउट ऑफ। मेरे ख्याल से आई थिंक ही विल बी वेरी क्लोज टू 100, कम ऑन यार, वेरी क्लोज, लाइक कितने साल का है? 90s कितने में साल नहीं का है वो? 37 नहीं 37 बहुत हो गया, 36 का है, 36 34 या 36 यार तीन वैसे साल। लेकिन मुझे कोहली ऐसा प्लेयर लगता नहीं है जो लिंगर ऑन करेगा अपने आप को। मेरा ख्याल से जब उसका टाइम आएगा, क्या टाइम आएगा और क्या टाइम रिटायर आने का, हाँ, तो रिटायर क्या होने करेगा का, वो, क्या ही विल जस्ट से बाय बाय एंड जस्ट प्ले आईपीएल। ऑफ कोर्स मतलब लाइक काफी मतलब हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ड्रैग करते हैं ना अक्सर हाँ, क्रिकेटर्स, इवन करते हैं। इंडियन क्रिकेटर्स, लाइक इवन धोनी ने भी काफी एंड में ड्रैग किया थोड़ा सा, लाइक लोग वो कहते ड्रैग हैं। कर रहा है, दुनिया को मजा आ रहा है क्योंकि उस जैसा लीडर आया नहीं। हाँ सही बात है। तो और लाइक कुछ लोग डिजर्व भी करते हैं, आई डोंट नो, दैट्स अनदर डिबेट फॉर अनदर डे। लेकिन एक बात हकीकत कोहली है, नहीं ड्रैग करेगा, बाद में ड्रैग करे, हाँ नहीं करेगा, नहीं करेगा। और वो लाइक वो देखेगा कि अगर उसकी 95 है, जैसे 5 रह गई 100 में, आई डोंट थिंक कोहली इज दैट काइंड ऑफ अ गाय कि वो बोलेगा नहीं यार मैं 100 पूरी ही करके जाऊंगा, जस्ट लाइक सचिन तेंदुलकर डिड। अच्छा, सचिन तेंदुलकर यही किया था अपने कैरियर में। क्योंकि बहुत सारे लोग फिर आगे वो भी तो करते हैं ना यार, बहुत सारी चीजें होती हैं, आई नो कौन वो अचीव करेगा अगर वो उसको नहीं ट्रैक करते या जो भी पुश नहीं करता बीसीसीआई या जो भी उसकी एक्टिविटी थी, जो भी उसकी फिटनेस थी, सही तो था, रनिंग वगैरह कर तो रहा था, उसने 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर लिया ना। नहीं सॉरी आखिरी मैच में नहीं, 100 अचीव कर आखिरी लिया। वनडे में अचीव कर लिया। अब देखा जाए तो उसने 200 भी किया, 100 भी किया, 100 200 वाला पहला था ना बंदा, 100 हाँ, 100 किया, तो वो अगर नहीं करता तो ये बात ही नहीं हो रही होती ना। 99 का फिगर कैसा लग रहा होता, अजीब सा यार। लेकिन डॉन ब्रैडमैन 99 पॉइंट समथिंग, वो तो एवरेज था ना। हाँ अगर कोई इस तरह करता, he could have played easily ये नहीं 1 or 2 just to reach that 100 average, okay ये सिर्फ हमारी सबकॉन्टिनेंट मेंटालिटी है, ठीक है, सिर्फ सबकॉन्टिनेंट ड्रैग मेंटालिटी किया, अचीव कर लिया, वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड का टॉप बंदा बन गया ना हाँ। सचिन। अब ये ड्रैग करे, चलो ये भी बोल देता हूँ मैं, 28 जून 2023 ड्रैग करे ना करे, ड्रैग कितना कर लेगा? एलेक्स स्टीवर्ट था ना, कौन था क्रिकेट वो जो वो था इंग्लैंड का पीछे 44 साल का वो जो खेलता था, बाबा 42 साल का, एलेक्स नाम था ना उसका। 42 तक तो मिसबा भी खेला है, 42 तो मिजोरी खेला हुआ था, हाँ। तो 42 तक तो एक्सपेक्ट नहीं, 42 मैं तो इसको 6 एक्सपेक्ट कर रहा हूं years, 40 में 39 40 40 भी करना चाह रहा हूँ एक्सपेक्ट, और उससे 40 कोई, तो हाँ। 3 साल है ना, तो 3 साल में यार 22 यार सेंचुरी 48 मंथ्स कर लो, 40 इयर्स कर लो, 48 मंथ्स अगर कर लो इसके, 48 मंथ्स में क्रिकेट कितनी क्रिकेट खेलेगा ये तो खैर मुझे अभी 4 साल पता में। नहीं है, 4 साल भाई पर ईयर लगाओ ना, पर हाँ, ईयर पर 7 कितने साल सेंचुरीज इज 7 सेंचुरीज पर ईयर अचीवेबल और नॉट, ये सवाल है। कितने सीरीज होगी ना एक साल में, ये पूछ रहा हूँ मैं ना तुमसे। अगर फॉर एग्जांपल 12 या 10-12 होती यार वो हैं, तो अब ये काफी रैंडम बात है, उसका रीजन ये है कि अब भाई पता नहीं ना अगर- वो खेलेगा कितनी, क्योंकि वो खेलता भी नहीं है ना हर लेट सीरीज। सपोज सारी पूरा कर लो ना एक्सट्रीम कंडीशन लेके, 4 साल में 3 से 4 साल में अगर 8 से 10 सीरीज खेलता है और हर सीरीज में 3-3 मैच की सीरीज में फॉर एग्जांपल एक एक सेंचुरी मारता है तो हो गया तो ना। 70 से, वही तो बोल रहा हूँ, 90 पे जाके वो करेगा, 95 100 तो फिर भी नहीं होने वाला उसका। 100 और आई विश हिम कि ये वो अचीव करे, बट नहीं तुमने बोला 100 नहीं होगी, मैंने बोला बहुत क्लोज होगा। वो तो ये अच्छा, तो हमारी दोनों ने prediction। बेसिकली कॉमन फैक्टर ये है कि हो बोला, नहीं सकता, लेकिन तुम बोल And रहे that's what हो I said. 90 से कम होंगे। मैंने अब्रप्टली बोल दिया बिकॉज आई हैव अ कॉन्फिडेंस इन दैट, ये सचिन का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। तुम ये पूछोगे बाबर तोड़ सकता है कि नहीं तोड़ सकता, बिल्कुल नहीं तोड़ सकता बाबर। बाबर आजम तो नहीं करेगा। सचिन का रिकॉर्ड इन दोनों में सचिन तो के रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, बाबर आजम कोहली को पास कर जाएगा या नहीं कर पाएगा? बाबर आजम नहीं कर सकता ना, क्यों नहीं कर नंबर ऑफ मैचेस 70 शुड बी द टारगेट ऑफ बाबर आजम टू एक्चुअली अचीव द सेकंड पोजीशन इन दैट क्लास, इन दैट बैटिंग थिंगी। हाँ खैर वो तो कभी भी नहीं सचिन को तो कोई नहीं कर सकता, ये तो बात खत्म हो गई ना यहाँ पे। कर। हाँ सचिन क्लोज होगा तो क्लोज में मतलब होकर भी तो सेकंड ही रहना है ना, तो बाबर आजम तो बीइंग सेकंड इज द अचीवमेंट हियर। तो अब मुझे एक बात बता दो, चलो खैर फिर वही तुम बोलोगे नंबर ऑफ मैचेस नहीं ना, वो नहीं हो रहा। अब तुम फिर कंडीशंस पे बात ला रहे हो जिसमें हमारी शुरू में बात हुई है। कंडीशंस वो है इफ एंड वुड, यू नेवर नो, हो सकता है वो कोहली जितने मैचेस खेल के भी नहीं बना सकता होता। एक बात है, कौन? बाबर आजम। तुम वो शुरू में जो बात कैसे हो सकता है तुम शुरू में वो बात बोल रहे ये थे तो ना बात लंबी हो कि जाएगी। if ऐसा would- कैसे हो सकता है कि बाबर आजम कोहली जितने मैचेस खेले और बाबर आजम कोहली जितने सेंचुरी ना करे? नहीं, यू डोंट नो। ये वही वाली बात है ना कि अगर कोहली जिम्बाब्वे एक मिनट, अगर इसको पूरा कर कोहली देते हैं। नहीं रुक जाओ, ये वही वाली बात हो गई ना कि अगर वो जब मैं शुरू में बोल रहा था कि अगर कोहली ने जिम्बाब्वे और इनके अगेंस्ट सबके मैच खेला होता तो कितने रन बनाया होता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोहली जिम्बाब्वे वाला के अगेंस्ट खेलता? कैंसिल आउट टीचर करना पड़ेगा ना, कंपनसेट करना पड़ेगा। वो इंडिया में खेल रहा है, ये जिम्बाब्वे से खेल रहा है, बट अवे खेल रहा है, इसको देना पड़ेगा तुम्हें ना। खेलते तो हैं अवे के पॉइंट्स और ये वो देखते तो हैं फीफा वगैरह में।
तो अवे है ना यार, इसका भी तो बेनिफिट ऑफ डाउट दो। वो भले जिम्बाब्वे में खेल रहा है, जिम्बाब्वे इज अ आईसीसी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की एक टीम है भाई, जिसको आईसीसी दर्जा दे रही है, लेकिन तो ये सब नहीं, चीजें, वो जब लेकिन इंडियन होम पिच भाई, उसका मैच हो रहा है, आईसीसी अलाउ कर रहा है, वो खेल रहा है, इसको जिम्बाब्वे को कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट हो रही है। तो कैंसिल आउट में आपने क्या करना है, बाबर आजम को 38-39 ईयर्स तक उतने ही मैचेस खिलाने जितने कोहली ने खेले, और ये होने का वाला नहीं है। उसी के साथ ही कैंसिल आउट हो गया जो कोहली ने जिम्बाब्वे वाला का मैच नहीं खेला। ये तो उसके बाद करो ना कैंसिल आउट इंडियन में। चलो यार, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार बाबर आजम अगर थर्ड भी आ गया तो गुड है, कोहली सेकंड ही रहेगा, फर्स्ट नहीं हो सकता, बट दैट्स फाइन। हाँ, तो हैविंग सेड दैट, कोहली इज नॉट गोइंग टू सरपास सचिन्स रिकॉर्ड, एंड यू आर ऑन द सेम पेज विद मी, वेरी क्लोज। लाइक मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा 96-97 पे एंड कर ले। हाँ, खैर चलो, आई थिंक इसको रैप अप करता है। हाँ, ठीक है।